बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोसा यानी मिथुन राशि के हवाले से 8 दिन बाद 8000 वोल्ट का ज़बरदस्त झटका लगने जा रहा है। इसके हवाले से आज बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही ज़ोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी, सैटर्न का 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होना। आज से 8 दिन बाद सैटर्न यानी शनि का 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होकर 4 ऐसे घर ही एक्टिवेट कर देगा जो बड़े फायदे आपको 128 यानी 120 दिनों के अंदर आपको मिलते नजर आएंगे। यानी टोटल 4 महीने मुसलसल ऐसे बड़े फायदे होते आपको नजर आएंगे। अब वो कौन से करोगे? सबसे पहले सैटर्न शनि जिस घर में बैठा है उसको 10 गुना ज़्यादा पावरफुल करेगा। ये 10वें घर में मौजूद है और 10वें घर का बड़ा फायदा आपको देगा। यानी 10 गुना ज़्यादा पावरफुल करियर में ऊंचा मकाम का देखना, ऊंचा जाता ग्राफ देखना, आपके बॉसेस आपके सीनियर्स का सपोर्ट करना, आपको आगे फॉरवर्ड करना आपके प्रमोशंस के हवाले से, आपको कोई बड़ी डेजिग्नेशन पे जाना, वहाँ जाके अच्छी सैलरी पैकेजेस का लेना। जितने जॉबलेस जेमिनी उनके जॉब के मिलने के चांसेस 8 दिन बाद बढ़ जाएंगे। यानी कि आइंदा 4 महीने में उनके जॉब का मिलना, कोई एमएनसी कंपनी, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना ऐसे। और जो दुश्मन आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स कर रहे थे, यानी आपकी लैग पुलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, ऐसे दुश्मन भी दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। तरक्की के रास्ते पे तेजी से चले जाना, ऐसा कुछ होता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पर ना सिर्फ आपको 10वें घर का फायदा, यहाँ आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, अपने घर से करीब जॉब ढूंढ रहे थे वहाँ कामयाबी का मिलना, या कोई दूसरी जॉब में स्विच होना चाह रहे हैं वहाँ कामयाबी का मिलना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बन सकते हैं। शनि सैटर्न 10वें घर में बैठे बैठे 12वें घर पे नजर डालेगा और 12वें घर पे दृष्टि या नजर का डालना हर तरह से 12वें घर को एक्टिवेट करेगा। आइंदा 4 महीने यानी 17 मई 2026 तक आपके कुछ ऐसे मामला बनेंगे। वीज़ा, इमिग्रेशन के मसले हल होना, बैरन मुल्क जा पाना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ जाके रहने का बंदोबस्त हो पाना, अगर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया उसका मिल जाना, वहाँ पर सहूलियात का मिलना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। 12वां घर आपके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा घर, यानी आप कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, आप फ्रीलांसर हो, आप मल्टीमीडिया से जुड़ के कोई काम करते हो, आप डेटा एंट्री का काम करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ के करके काम करते हो, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे हो, उसका भी बड़ा फायदा आपको देखने को इस दौरान मिलेगा। 120 डेज आपके चौथे घर का एक्टिवेट होना है। लेकिन 12वें घर की कुछ चीज़ें और है, जैसे हॉस्पिटल से जुड़ी कुछ परेशानियां हैं, घर में किसी का इलाज चल रहा है, आपका इलाज चल रहा है, दवाओं में पैसा जा रहा है, उसके अंदर एक एक स्टॉपर कह ले, यानी यूँ कह ले कि उसका रुकना और सेहतमंद होकर घर आ जाना, ऐसे मामला तो बनेंगे। लेकिन हॉस्पिटल से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, सर्जन, थेरेपिस्ट हैं, नर्स हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल से जुड़ा कोई भी जॉब आप करते हैं, वहां भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। बिला वजह के गैर जरूरी खर्चों पे आप कंट्रोल करोगे, जिसकी वजह से कर्जे कम होना या खत्म होने की तरफ आप लोग जाओगे। हर तरह से अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई करना, बैलेंस से जुड़ा कोई ट्रेडिंग का काम करते हो, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, यहाँ से सामान बेचकर बैरन मुल्क वहाँ पेमेंट हासिल करते हो बड़े अमाउंट का, ऐसे मामला बढ़ते हैं और इससे अच्छा पैसे कमाने की तरफ आप लोग जाओगे। साथ ही साथ आपके बड़े भाई बहनों का भी बड़ा सपोर्ट इस दौरान आपको मिलेगा। फिर यहाँ 12वें घर में बैठा यानी कि सैटर्न जो शनि आपके 10वें घर में बैठा हुआ, यहाँ से आपके चौथे घर में फोर्थ हाउस पर भी नजर डालेगा। फोर्थ हाउस आपके प्रॉपर्टी का घर, आपका गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी, अपने किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, अपना घर ले पाना, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, कोई रियल स्टेट का काम करके घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, दुकान मकान खरीदना बेचना, या इनको रेंट पे देकर इनकी रेंटल इनकम से फायदा उठाना, कुछ ऐसे मामला भी बनेंगे। चौथा अगर आपका फार्मर के तौर पे, जमींदारी के तौर पे, किसान के तौर पे काम करना, उससे पैसे कमाना, ऐसा भी बनाएगा। और चौथा अगर आपके सुखों में इजाफा, यानी आपके सुखों में इजाफा होना, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, आइंदा 120 दिनों में बनता आपको नजर आएगा। लेकिन चौथा अगर आपकी वालदा की सेहत का घर भी, आपकी वालदा की सेहत का अच्छा होना, आपको लेके घर को लेके टेंशन में थी, उनका बीपी का शूट करना, शुगर का स्पाइक करना, जो बन रहा था माजी में, उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, अब तबीयत सही होते उनको आपको इन 4 महीनों के अंदर यानी 120 दिनों के अंदर नजर आएगी। हर तरह से चौथा घर आपका फैमिली का घर भी है, फैमिली में इत्तेहाद का होना, यूनिटी का होना, कोई लड़ाई झगड़े तनाज़ात है वो दूर होना, ऐसे मामला भी आप इस फोर्थ हाउस की वजह से इन 4 महीनों में देखोगे। फिर सैटर्न जो आपके 10वें घर में बैठा है, यहाँ से इसकी नज़र आपके 7वें घर पे भी पड़ेगी। 7वां घर आपके कारोबार का घर, आपके रिश्ते बनने का घर, आपके हर लिहाज से आपके रिश्ते बनेंगे, आपके शादी तक बात पहुँचते पहुँचते रुक जाती है, वो मसला हल होगा। शादी का होना या लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, कुछ ऐसे मामला आपके बनते हुए इस दौरान नजर आएंगे। आपस में अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, घूमना फिरना, आपस की फीलिंग्स वाइब्स को बढ़ते देखना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, ये सब यानी घूमना फिरना अच्छा खासा लगा रहेगा।
और आपस की बॉन्डिंग हस्बैंड वाइफ की ये भी बढ़ते हुए आपको नजर आएगी। तीनों किस्म के कारोबार यानी साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस, यहाँ से भी भरपूर पैसे कमाना, फलता फूलता कारोबार को देखना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसे भी कुछ मामला आप जेमिनाइज को बनते हुए नजर आएंगे। ना ही कोई 7.5 आपकी चल रही, ना ही कोई ढई, आपका सुपर गोल्डन पीरियड हर तरह से आपको इन 4 महीनों से भरपूर फायदा देगा। और एक्सपेंड करना कारोबार को, इन्वेस्टर्स का मिलना तो बनेगा, लेकिन कारोबार, तीनों किस्म के कारोबार जैसे हमने कहा, वहाँ से भरपूर पैसे कमाने का भी ये जरिया बनेगा। आपका बैंक बैलेंस भी इस दौरान बढ़ता हुआ नजर आएगा। बस एक चीज़ से बचनी है, मायूसी से बचनी है। आप छोटी छोटी बात पर मायूस हो जाते हो, डिसहार्टेड हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने से ऊपर देखते हो, अपने से ऊपर देख के आए हैं भरना कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ऐसा सोच सोच के कुड़ते रहना और अपने आप को नुकसान पहुंचाना, इससे बेहतर है कि अपने से नीचे देखो। जब आप अपने से नीचे देखोगे तो आपको नजर आएगा कि उन लोगों के पास तो वो चीज़ नहीं है जो आपके पास है। यानी कि ये चीज़ देखना है कि इनके पास ये नेमत नहीं है जबकि अल्लाह ने हमें नवाजा है। ऐसा सोचोगे तो हमेशा खुश रहोगे, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। एडवांस में शुक्र अदा करना सीखो। हम लोग ज़्यादातर 90% से ज़्यादा लोग जो हैं, पाकिस्तानीज हो, इंडियंस हो, जो भी, मन्नत मानते हैं, लेकिन मन्नत मानते हैं क्या? एडवांस में, कि अल्लाह हमारी ये मुराद पूरी करेगा, औलाद देगा तो हम ये देगे चढ़ाएंगे, ये बिरयानी वगैरह बांटेंगे या सदका करेंगे, न्याज करेंगे। लेकिन ये नहीं कि एडवांस में कर दिया जाए, एडवांस में बच्चियों को खाना खिला दिया जाए कि अल्लाह का हमारे घर में भी औलाद देगा। ऐसा सोच के मन्नत नहीं मानना। मन्नत क्या है? कि आप एक बाउंड करते हो अल्लाह को कि अल्लाह मेरी मुराद ये पूरी करेगा तो मैं ये करूँगा, नहीं करेगा तो नहीं करूँगा। ऐसा सोचना ये बहुत गलत है। ये अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह के दरबार में गुस्ताखी होती है कि जब आप एक शर्त लगा रहे हो अल्लाह के साथ कि तू मेरी ये मुराद पूरी करेगा तो मैं ये गरीबों को खाना खिलाऊंगा, कपड़े बांटूंगा या बांटूंगी। ऐसा सोचना ही गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें एडवांस में करते हो, आप गरीबों को कपड़े, खाने पीने की चीज़ें देते हो और ये दिल में ये तमन्ना करते हो कि अल्लाह से दुआ मांगते हो, अल्लाह हमारे औलाद नहीं, हमारी औलाद देते, हमारे ये ज़मीन और जायदाद का मसला चल रहा है, इससे हमें बाहर निकाल, हमें कोर्ट कचहरी के केसेस से, कर्जे से बाहर निकाल। ऐसा आप दुआ मांगते हो, आप मन्नत नहीं मांगते हो कि तू करेगा तो मैं करूँगा, तो ये अल्लाह को पसंद है। इसका बड़ा फ़ायदा आप लोग देखोगे और मायूस होना छोड़ दो। अपने से नीचे देखोगे, कितने लोगों के पास तो चलने के लिए पैर नहीं है, फिर भी अल्लाह का शुक्र करते हैं कि एटलीस्ट वो मस्जिद आना जाना तो कर सकते, कोई ना कोई उनको पहुंचा देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे चप्पल जूते भी अगर चोरी हो जाए मस्जिद से तो अल्लाह को कोसना शुरू करते हैं, देख अल्लाह तेरी नमाज पढ़ने हम आए थे और अपने जूते गवा कर जा रहे हैं। और ऐसा बोलना यही बड़ा गुनाह है। यानी आप शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह, हो सकता है ये जूते जो चले गए किसी और के काम आ जाए, हो सकता है इसमें अल्लाह की कोई मसलहत हो, कोई उसका राज हो जो ऐसा हुआ हमारे साथ। अक्सर वक़्त हम नहीं जानते और हमारे साथ बुरा होने वाला होता है, अल्लाह उसको टाल देता है, लेकिन हमें नहीं मालूम पड़ता। एडवांस में शुक्र करो, बड़ी-बड़ी बुराइयों से, बड़ी-बड़ी रुकावटों से आप लोग बचोगे और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कमेंट्स में आके आप लोग ज़रूर शेयर करोगे। 4 महीने बाद 17 मई 2026 तक इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें होते देखोगे। मज़हब से कनेक्टेड रहना, तस्बीह साथ में रखना, ख़वातीन अपने पर्स में तस्बीह रखो, यही बड़ी छोटी इबादत से आपको बड़ी इबादत की तरफ लेके जाएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जनवरी फरवरी की वीडियो आ गई, वो भी ज़रूर देखिएगा। 12 की 12 बुरुज की वीडियो इस टॉपिक पे आ चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।